हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि अभी तक जितने मैंने ARM टेम्पलेट के ऊपर वीडियोस बनाए हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने बिल्ड करना भी स्टार्ट कर दिया होगा। ओके, तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अभी तक सारे वीडियोस देखे हैं, अच्छे से आपको समझ में आया है। ओके, तो इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ 2 पॉइंट। पहला पॉइंट ये है कि हम लोग एक ARM टेम्पलेट से एक से ज़्यादा रिसोर्सेस कैसे बना सकते हैं, और दूसरा जो रिसोर्सेज हम बनाएंगे वो रिसोर्सेज में अपने को एक सीक्वेंस का ध्यान देना है कि कौन सा रिसोर्स कौन से सीक्वेंस में अपने को डिफाइन करना है ARM टेम्पलेट के अंदर। ओके, तो लैब पे चलते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि इन दोनों का मतलब क्या है। तो मोर देन वन रिसोर्सेज का मतलब है कि अभी तक हम लोग स्टोरेज अकाउंट ही बनाते आ रहे थे। इस वीडियो में मैं आपको स्टोरेज अकाउंट के साथ साथ वेब ऐप भी बना के दिखाऊंगा, पहला पॉइंट। और दूसरा, अपने को सीक्वेंस क्या है, ये ARM टेम्पलेट में सीक्वेंस किस चीज का सीक्वेंस ध्यान रखना है अपने को, ये इस बारे में आपको बताऊंगा। ओके, तो चलो मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में गया हूँ और ये लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने वेरिएबल्स का जो सेशन किया था वो वाला है। मैं इसके कोड को कॉपी करता हूँ, एक नया फाइल में डाल के इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे कि मैंने बताया, इस वीडियो में मैं आपको जो है वेब ऐप वेब ऐप बना के दिखाने वाला हूँ स्टोरेज अकाउंट के साथ साथ। तो ये हमारा एज इट इज टेम्पलेट है, मैं पुराना वाला क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। पहले इसका नाम देता हूँ वेब ऐप डॉट जेसन। ओके, सेव कर दिया मैंने। अब यहाँ पर जो है अपने को वेब ऐप बनाना है, तो आपको याद होगा जो मैंने वेब ऐप का वीडियोस बनाया था उसमें आपने देखा होगा कि वेब ऐप जो है, वेब ऐप आपका तभी बनता है अगर उसके साथ ऐप सर्विस प्लान भी आप बनाओगे। यानी कि बिना ऐप सर्विस प्लान के आप सिर्फ वेब ऐप नहीं बना सकते हो। जिस तरह से बिना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करे आप कोई भी सर्विस या सर्विसेज या कोई भी रोल इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, वैसे ही जो है बिना वेब ऐप प्लान के आप कोई भी ऐप नहीं बना सकते हो। मतलब वेब ऐप बनाओगे तो प्लान आपको पहले जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि वेब ऐप बनाने के लिए उसका जो डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर है, ऐप सर्विस प्लान के ऊपर है। राइट, तो इसी तरह के एज्योर में बहुत सी सर्विसेज है जिनका किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंसी है। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं बताऊं, सीक्वल डेटाबेस। तो अभी एज्योर सीक्वल डेटाबेस आप डायरेक्टली नहीं बना सकते हो, उसके लिए आपको एज्योर सीक्वल सर्वर पहले बनाना पड़ेगा, फिर आपको डेटाबेस बनाना पड़ेगा। राइट, और दूसरा एग्जांपल है वर्चुअल मशीन का। वर्चुअल मशीन आप डायरेक्टली नहीं बना सकते हो, वर्चुअल मशीन का जो डिपेंडेंसी है वो आपके वर्चुअल नेटवर्क के ऊपर है। तो पहले आपको वर्चुअल नेटवर्क बनाना पड़ेगा, देन उसके बाद आप वर्चुअल मशीन बना सकते हो। राइट, तो कुछ रिसोर्सेज इस तरह के हैं जो एक दूसरे रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंसी रहता है, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे जिनका कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इंडिपेंडेंटली है। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने स्टोरेज अकाउंट बनाया, स्टोरेज अकाउंट का किसी दूसरे सर्विस के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं था, बट जो वेब ऐप है उसका डिपेंडेंसी है ऐप सर्विस प्लान के ऊपर। ओके, तो अब इसी टेम्पलेट में ये स्टोरेज अकाउंट का है, इसमें ही हम लोग वेब ऐप बनाएंगे। तो उसके लिए अपने को करना क्या है, पैरामीटर्स में डिफाइन कर देता हूँ। तो ये स्टोरेज का हो गया, और यहाँ पर जो है नीचे यहाँ पर आके इसको पहले क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग एक डिफाइन कर लेते हैं ऐप सर्विस प्लान नेम। ओके, और इसको करली ब्रैकेट ऑन ऑफ कर देते हैं, इसका टाइप डिफाइन कर देते हैं स्ट्रिंग। ओके, और ये हो गया। फिर हम लोग नीचे आते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर डालते हैं ऐप नेम और करली ब्रैकेट ऑन ऑफ, यहाँ पर इसका टाइप डिफाइन कर देते हैं स्ट्रिंग। ओके, इसको भी क्लोज कर देते हैं। और उसके बाद जो है अभी यहाँ पर जो है हमने दो चीज़ें दे दी हैं, ऐप सर्विस प्लान नेम और ऐप नेम, दो चीज़ें। अब इसको यहाँ पर, ये हमारा इस पैरामीटर के अंदर का लास्ट पैरामीटर, इसलिए हम लोगों ने पूरा पैरामीटर यहाँ पर क्लोज कर दिया। ओके, अब मैं चाहूँ तो जो है पैरामीटर के अंदर ही जो है ऐप सर्विस प्लान नेम और ऐप नेम डिफाइन कर सकता हूँ, बट इसको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट के लिए और आपको थोड़ा और कुछ अच्छे से समझने के लिए कि वेरिएबल्स में हम और भी ज़्यादा वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं क्या करने वाला हूँ, वेरिएबल्स में डिफाइन करने वाला हूँ यूनिक ऐप सर्विस प्लान नेम और यूनिक ऐप नेम देने के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके आगे लास्ट में कॉमा डाल के इसको क्लोज कर दूंगा, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ यूनिक ऐप नेम। ओके, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके ब्रैकेट ओपन करके मैं यहाँ पर वही करता हूँ, कॉन्कैटिनेट करता हूँ, पैरामीटर से उठाता हूँ, और पैरामीटर से उठा के क्या उठाता हूँ, मैं ऐप नेम दे रहा हूँ, तो यहाँ पर ऐप नेम चूज करूंगा।
उसके बाद कॉमा करता हूँ, फिर मैं यूनिक स्ट्रिंग उठाता हूँ किसका, मेरे रिसोर्स ग्रुप से, और इसको ब्रैकेट ओपन क्लोज करता हूँ डॉट आईडी। तो ये मैंने रिसोर्स ग्रुप का डॉट आईडी मैंने उठा लिया इसका यूनिक, इसको यूनिक नेम देने के लिए। ओके, इसको लास्ट में आके कॉमा डाल के एंटर मारता हूँ। अब मुझे क्या यूनिक नेम चाहिए, यूनिक मुझे ऐप सर्विस प्लान नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पर देता हूँ यूनिक ऐप प्लान नेम, ऐसा मैंने एक नाम दे दिया। और इसको भी सेम कॉन्कैटिनेट करता हूँ मैं, पैरामीटर से उठा रहा हूँ मैं, ये जो पैरामीटर है ऐप नेम जो भी मैं यहाँ डालूंगा, यहाँ से मैं ऐप सर्विस प्लान नेम उठा रहा हूँ, कॉमा यूनिक स्ट्रिंग, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट ऑन रिसोर्स ग्रुप, ब्रैकेट ऑन और क्लोज डॉट आईडी, ये मैंने उठा दिया। अब यहाँ पर ये तो आपको पता है कि यूनिक स्टोरेज नेम उठा रहा है, ये पैरामीटर से उठा रहा है। यहाँ पर मैंने यूनिक ऐप नेम दे दिया, वो भी मैंने कॉन्कैटिनेट कर दिया, और रिसोर्स ग्रुप का आईडी से यूनिक ऐप सर्विस प्लान नेम भी उठा दिया, ये डाल दिया। ओके, और ये मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया, इसका जो क्लोजिंग ब्रैकेट है यहाँ पर मैंने कॉमा डाल के क्लोज कर दिया, क्योंकि इसके बाद मैं कोई और वेरिएबल डिफाइन नहीं करने वाला हूँ। ओके, अब हमारा पैरामीटर का सेक्शन हो गया, हमारा वेरिएबल का सेक्शन हो गया। अब जो है अपने को करना क्या है, रिसोर्सेज के अंदर अपने को डिफाइन करना है। तो रिसोर्सेज में ये जो है, अगर आप देखोगे ये मेरा रिसोर्स स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, ओके, और ये मेरा जो है यहाँ पर ये क्लोज हो रहा है एक रिसोर्स। ओके, अब मुझे दूसरा एक और रिसोर्स डिफाइन करना है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, इसके अंदर जो है मुझे ये वाला रिसोर्स जो है ये यहाँ पर मेरा ये हो रहा है, तो इसको यहाँ लास्ट में जाके कॉमा डाल के ये जो रिसोर्स का सेक्शन है ये वाला, ये हिस्सा, ये मैं क्लोज कर दूंगा, कॉमा डाल के एंटर मारूंगा। और उसके बाद मैं करली ब्रैकेट ऑन करूंगा। जैसे ही मैं करली ब्रैकेट ऑन करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा मुझे टाइप, तो मैं टाइप डालूंगा, सेम यही चीज मैं यहाँ टाइप डालूंगा, डबल कॉमा कॉलन, उसके बाद यहाँ पर टाइप करूंगा माइक्रोसॉफ्ट डॉट वेब, इसके बाद / सर्वर फार्म्स, ये देखो सर्वर फार्म्स करके आ गया, राइट। फिर कॉमा डाल के क्लोज करके फिर मैं यहाँ पर डालूंगा एपीआई वर्जन जैसे ही मैं चूज करूंगा तो मैं लेटेस्ट उठा लेता हूँ, कॉमा डाल के। फिर यहाँ पर जो है लोकेशन जो है मुझे कहाँ से उठानी है, ऊपर पैरामीटर से, जो हम स्टोरेज अकाउंट में यूज कर रहे थे, राइट। तो डबल कॉलन ब्रैकेट ओपन, पैरामीटर्स में से यहाँ से मैं लोकेशन उठा लूंगा, क्योंकि लोकेशन हम एक ही लोकेशन हम मल्टीपल रिसोर्सेज के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम लोग स्टोरेज अकाउंट के लिए जो लोकेशन हम लोगों ने ऊपर डिफाइन किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप का जो लोकेशन है यहाँ पर उठा रहा है, राइट। तो वही लोकेशन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ओके, उसके बाद कॉमा डाल के फिर उसके बाद मैं दूंगा नेम, मुझे किसका नाम देना है, ऐप सर्विस प्लान का। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट डॉट वेब / सर्वर फार्म्स है, ये आपका ऐप सर्विस प्लान का एक तरह से रिसोर्स टाइप है। ओके, तो इसीलिए जो है अपने को ऐप सर्विस प्लान बनाना है। तो नेम में डाल के मुझे क्या देना है, डबल इन कॉमा ओपन ब्रैकेट, फिर नेम जो है हमने कहाँ डिफाइन किया हुआ है, वेरिएबल्स में, किसका, ऐप सर्विस प्लान का नेम जो है वो हमने वेरिएबल्स में डिफाइन किया हुआ है। तो वेरिएबल डालूंगा ब्रैकेट ओपन, तो यहाँ पर यूनिक ऐप सर्विस प्लान नेम ये आ गया, और इसको कॉमा डाल के क्लोज कर दो, एंटर मार दो। अब देखो ये वेरिएबल्स क्यों उठाया, क्योंकि हमने यूनिक ऐप सर्विस प्लान का जो है हमने पैरामीटर में सिर्फ टाइप दे रखा है स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग ले, लेकिन एक्चुअली में जो उसका यूनिक नेम है वो हम लोग वेरिएबल में यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ से कि ये करके, तो जो भी वैल्यू वेरिएबल में आएगा वो यहाँ पर एज एन इनपुट इसका हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेम के बाद हम लोगों को क्या डालना है, इसका SQ। ओके, तो मैं डालता हूँ SQ, ये फिर ये ओपन करता हूँ, और यहाँ पर SQ में अपने को टीयर चूज करना है, ऐप सर्विस प्लान का टीयर। आप लोगों ने अगर मेरा जो मैंने वीडियो बनाया है वेब ऐप सर्विस का, तो आपको याद होगा कि इसमें टीयर होता है, उसमें फ्री होता है, बेसिक होता है, अलग अलग टाइप के टीयर्स होते हैं। तो यहाँ पर डाल के मैं डालता हूँ फ्री, क्योंकि मैं फ्री टीयर चूज कर रहा हूँ, कॉमा डाल के मैं ऐप सर्विस प्लान का जो नाम है, जो फ्री टीयर है उसका वो क्या है, अपना F1 करके सीरीज है। ओके, तो ये ऐप सर्विस प्लान का मैंने F1 सीरीज SQ में उसका जो नेम है वो F1 है, टीयर जो है फ्री है, लोकेशन पैरामीटर से उठा लिया, नेम हमने वेरिएबल से उठा लिया। अब ये जो है मेरा ऐप सर्विस प्लान यहाँ पर रेडी हो गया। ओके, इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो सेक्शन है ये वाला रिसोर्स का, इसको मैं यहाँ पर कॉमा डाल के क्लोज करने वाला हूँ,
और फिर करली ब्रैकेट ऑन करके मैं दूसरा टाइप बनाने वाला हूँ। दूसरा टाइप किस चीज़ का बनाने वाला हूँ? वेब ऐप सर्विस का। तो माइक्रोसॉफ्ट डॉट वेब / साइट्स करके ये आ रहा है, साइट्स। ओके, ये करके कॉमा डाल के एंटर मारूंगा और यहाँ पर भी जो है मुझे एपीआई वर्जन पूछेगा। एपीआई वर्जन में सेम ही उठा लेता हूँ, जो मैंने ऊपर था वही मैं ले लेता हूँ। ओके, कॉमा करके यहाँ पर भी मैं लोकेशन डाल देता हूँ। तो लोकेशन आपको पता ही है कि हम लोगों ने जो है पैरामीटर्स में डाल रखे हैं। पैरामीटर्स में लोकेशन करके आ गया, कॉमा करके यहाँ पर जो है मुझे अभी दूसरा क्या देना है? अपने को वेब ऐप का नाम देना है। तो नेम, और यहाँ पर डाल के नेम में क्या है, हमने वेरिएबल्स में डिफाइन किया हुआ है। तो वेरिएबल से मैं यूनिक ऐप नेम उठाऊंगा यहाँ से। ओके, ये हो गया, कॉमा डाल के। अब दोस्तों यहाँ पर ना एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है। अब देखो, मैं एक चीज़ तो ये तो बता दिया कि एक से ज़्यादा हम लोग रिसोर्स डिप्लॉय कर सकते हैं एआरएम टेम्पलेट के थ्रू, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा मैंने यहाँ पर बोला था कि सीक्वेंस ऑफ रिसोर्स इन एआरएम टेम्पलेट। अभी देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेब ऐप अगर हम बना रहे हैं तो वेब ऐप बनाने के लिए हमको सबसे पहले उसका डिपेंडेंट रिसोर्स बनाना पड़ेगा। तो डिपेंडेंट रिसोर्स हमने क्या किया? स्टोरेज अकाउंट डाल दिया। स्टोरेज अकाउंट के बाद हम लोग बोलते हैं कि वेब ऐप बनाए, लेकिन वेब ऐप में मैंने क्या डिफाइन किया? पहले ऐप सर्विस प्लान का रिसोर्स प्रोवाइड किया। यहाँ पर ऐप सर्विस, मैं बोलता हूँ पहले इसका ऐप सर्विस प्लान बनाए, और ऐप सर्विस प्लान जब बन जाएगा उसके बाद जो है उसके ऊपर मेरा ये जो ऐप सर्विस है, वेबसाइट है, ये होस्ट हो जाए। अगर मैं बोलूंगा, अगर मैं इस सेक्शन को कट मार के यहाँ पर लेके आऊंगा और इसको जो है नीचे लेके आऊंगा, तो ये नहीं चलेगा, ये फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये एआरएम टेम्पलेट जब ये रन होगा, डिप्लॉय होगा, तो वो ढूंढने जाएगा कि यार ये वेबसाइट तो बना रहा है लेकिन वेबसाइट के लिए ऐप सर्विस प्लान ही अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों ये सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, खासकर वहां पर जिन रिसोर्सेज का किसी एक दूसरे के रिसोर्सेज के साथ डिपेंडेंसी हो। जैसे कि ये एक वेब ऐप हो गया, आपका सीक्वल डेटाबेस हो गया। सीक्वल डेटाबेस के लिए आपको सीक्वल सर्वर चाहिए, तो आपको पहले सर्वर बनाना पड़ेगा, फिर आप डेटाबेस डिफाइन करोगे। सेम वैसी वर्चुअल मशीन है, तो जहां पर आपको पहले वर्चुअल नेटवर्क डिफाइन करना पड़ेगा पहले, फिर आप वर्चुअल मशीन का बनाओगे। उसी तरह यहाँ पर वेब ऐप में पहले मैंने यहाँ पर सीक्वेंस के हिसाब से पहले मैंने ऐप सर्विस प्लान डिफाइन किया है, देन उसके बाद मैं कहता हूँ कि ऐप सर्विस प्लान के बाद मेरा जो है वेब ऐप बने या वेबसाइट बने उसके ऊपर। ओके, तो ये होता है सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस बहुत जरूरी है एआरएम टेम्पलेट में, खासकर इस टाइप के रिसोर्सेज में जहां पर आप डिप्लॉय कर रहे हो। तो ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब ये हमारा जो है वेब ऐप नेम हमने दे दिया। अब ये जो वेब ऐप है, ये जो वेब ऐप मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इस वेब अपने को, जैसे कि मैंने बोला, हम यहाँ पर जो ऐप सर्विस प्लान बना रहे हैं और यहाँ पर हम लोग उसके बाद वेब ऐप बना रहे हैं। तो ये वेब ऐप को पता कैसे चलेगा कि भाई मुझे इस ऐप सर्विस प्लान के ऊपर होस्ट होना है। ओके, अभी तक आपने जीयूआई से जब देखा होगा, तो जब हम दे रहे थे जीयूआई पोर्टल से जब हम वेब ऐप बना रहे थे, तो हम लोग वहां पर ऐप सर्विस प्लान भी चूज कर रहे थे, राइट? तो वो इंटीग्रेटेड था वो। लेकिन यहाँ पर कैसे पता चलेगा इस वेब ऐप को कि मुझे इस ऐप सर्विस प्लान के ऊपर जाके होस्ट होना है? तो उसके लिए जो है यहाँ पर कॉमा डाल के एक नया प्रॉपर्टी है इसका, डिपेंड्स ऑन, यानी कि किस चीज के ऊपर डिपेंड है ये। ओके, तो ये मैंने कॉलन करके ब्रैकेट आ गया, इसको ओपन करके एंटर मार दिया। यहाँ पर मैं बोलता हूँ मैं किसके ऊपर डिपेंड हूँ? वेरिएबल्स में किसके ऊपर? मेरा जो ऐप सर्विस प्लान नेम है मैं उसके ऊपर डिपेंड हूँ। तो ये मैंने डाल दिया। मतलब ये क्या बोलता है? मेरा ऐप सर्विस प्लान बनाएगा सीक्वेंस के हिसाब से, फिर मेरा वेब ऐप बनाएगा। वेब ऐप किसके ऊपर होस्ट होगा, किस रिसोर्स के ऊपर डिपेंड है? मेरे ऐप सर्विस प्लान के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर मेरा डिपेंड है। इसीलिए यहाँ पर जो डिपेंड्स ऑन करके मैंने एक अलग से प्रॉपर्टी डिफाइन करी है। अगर मैं ये डिपेंड ऑन डिफाइन नहीं करूंगा तो ये मेरा ऐप सर्विस प्लान तो बन जाएगा, लेकिन मेरा जो वेब ऐप है ये फेल्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको कैसे पता वेब ऐप को कि भाई मेरा मेरा डिपेंडेंसी ये वाला ऐप सर्विस प्लान है, मुझे इस वाले ऐप सर्विस प्लान के ऊपर जाके होस्ट होना है। तो गाइज ये जो है, ये अगेन मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस है, क्योंकि कोड है, लैंग्वेज है, एक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ही जाके आपको धीरे धीरे ये सब प्रॉपर्टीज या फिर एलिमेंट्स जो है आपको समझ में आएंगे कि कौन से रिसोर्स में क्या एलिमेंट या क्या प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। ओके, तो ये जो है अब हमारा एक कंप्लीट एआरएम टेम्पलेट बन चुका है, जिसमें हम लोग स्टोरेज अकाउंट बना रहे हैं और उसमें फिर हम लोग यहाँ पर एक ऐप सर्विस प्लान बना रहे हैं। ऐप सर्विस प्लान में हम लोग ने डिफाइन किया है कि भाई ये हमारी वेबसाइट बने उसके बाद, और वेबसाइट किसके ऊपर डिपेंड हो, किसके ऊपर होस्ट हो, अपने इस ऐप सर्विस प्लान के ऊपर होस्ट हो। ओके,
तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं एक बार वैलिडेट कर देता हूँ। आई मीन जैसे कि मैंने बताया आप वैलिडेट कर सकते हो जेसन वैलिडेटर करके। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो पहले ही ऑप्शन आता है जेसन लिंट, यहाँ पर अपना पेस्ट करता हूँ और इसको वैलिडेट करता हूँ। तो यहाँ पर जो है वैलिड जेसन करके आया है। लेकिन ना यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, आप अगर देख रहे होंगे कि मेरा ना यहाँ पर ये देखो हल्का सा एक्सक्लेमेटरी मार्क्स करके एक एरर करके आ रहा है, राइट। ये देखो यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ ना तो ये एरर करके आ रहा है, ये देखो ये बोलता है मिसिंग रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज। और यहाँ पर भी जो है मुझे मिसिंग रिक्वायर, मैं जैसे ही माउस होवर करता हूँ ना उसके ऊपर तो मुझे बोलता है मिसिंग रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज ARM टेम्पलेट करके बोलता है। जबकि अगर आप देखोगे स्टोरेज अकाउंट में मुझे कहीं पर भी इस तरह का मार्क नहीं आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा इजीली दिख सके। ये देखो, ये आपको दिख रहा है एक नीचे येलो कलर का, किसमें, ऐप सर्विस प्लान के ऊपर। ये देखो बल्ब करके बन गया इसमें, राइट। और यहाँ पर भी जो है नीचे देखो, यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है एक येलो कलर का मार्क दिख रहा है, राइट। तो ये है क्या मार्क, तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई आप ना इसमें कोई तो, जैसे मैं इसके ऊपर होवर करूंगा ना, बोलता है मिसिंग रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज करके कोई तो एलिमेंट है जो मिसिंग है इसके अंदर। सिमिलरली इसके अंदर भी बोलता है कि प्रॉपर्टीज करके कोई तो है जो मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इसमें क्या करना है, अपने को एंटर मारना है और यहाँ पर डबल इनवर्टेड कॉमा करके प्रॉपर्टीज करके देखो एक एलिमेंट आता है। तो यहाँ पर जो है आप कोई भी प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर देता हूँ इसमें जाके रिजर्व्ड करके। तो ये रिजर्व करके बोलता है इफ लिनक्स ऐप सर्विस प्लान कोड है, तो ऐसा ऐसा करके कुछ तो है, क्या बोलता है कोड ये फलाना डिमकना ऐसा करके कुछ तो है, अदरवाइज ये। तो मैं एक काम करता हूँ, रिजर्व वाली प्रॉपर्टीज ले लेता हूँ और इसको मैं फिलहाल फॉल्स कर देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर जो मार्क था ना एरर, वो हट गया मेरा, राइट। और इसको यहाँ पर कॉमा डाल के मैं कंप्लीट कर देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर भी जो है मुझे प्रॉपर्टीज बोल रहा है, तो मुझे यहाँ पर प्रॉपर्टीज डालनी पड़ेगी नेम के बाद प्रॉपर्टीज, और ये ब्रैकेट ऑन, और यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टीज डाल देता हूँ। यहाँ पर भी मैं रिजर्व डाल सकता हूँ, बट यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज डाल के देखते हैं, HTTPS ओनली डाल के देखते हैं। इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल फॉल्स कर देता हूँ, चलो। और उसके बाद ये वाला जो है सेक्शन, इसको क्लोज करके इसको कंप्लीट कर देता हूँ। अब मेरा ARM टेम्पलेट में देखो कहीं पर भी कोई भी एरर नहीं है, कहीं पर भी। जो पहले एरर आ रहा था उसने बोला कि तुम कोई प्रॉपर्टीज मिस कर रहे हो, तो मैंने प्रॉपर्टीज डाल दी ऐप्स वेब ऐप में, और ऐप सर्विस में मैंने कोई दूसरी प्रॉपर्टीज डाल दी। आप अपने हिसाब से कोई भी प्रॉपर्टीज चूज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, तो अभी इस ARM टेम्पलेट में कहीं पर भी जो है मुझे कोई भी एरर नहीं दिख रहा है। ओके, तो ये स्टोरेज नेम है, मिनिमम मैक्स लेंथ जो है, इसको मैं एक काम करता हूँ, मिनिमम और मैक्स लेंथ का कंडीशन ही हटा देता हूँ यहाँ से, और इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो मेरा ARM टेम्पलेट कंप्लीट हो गया। ओके, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये मैंने सेव कर दी है फाइल। अब सेव करने के बाद क्या है, अपने को अगेन पावर शेल पे जाना है। तो पोर्टल पे जाते हैं, पहले पोर्टल पे संदीप रावत जो रिसोर्स ग्रुप है उसके अंदर जाता हूँ, और इसमें अभी मेरा कोई भी रिसोर्स नहीं है। और मैं पावर शेल में जाता हूँ, यहाँ पर connect-az अकाउंट करता हूँ, इसको जो है कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो ये हो गया मेरा कनेक्ट, और मैं जो हूँ सब्सक्रिप्शन को भी कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं अपने पास इसमें जाता हूँ और सेलेक्ट हाइफन AZ सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन ID पेस्ट कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। ओके, और ये हमारा सब्सक्रिप्शन भी सेलेक्ट हो गया। ओके, मैं ये डिलीट मार देता हूँ। अभी एक चीज़ और है, इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। ये स्टोरेज अकाउंट में आपने देखा होगा कि काइंड में जो है मैंने स्टोरेज V2 लिखा हुआ है, तो इसको भी एक काम कर लेते हैं, पैरामीटराइज कर देते हैं इसको। तो स्टोरेज SQ के नीचे मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, तो मैं डाल देता हूँ स्टोरेज काइंड। ओके, सब कुछ पैरामीटराइज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डालता हूँ टाइप में स्ट्रिंग, और कॉमा डाल के फिर यहाँ पर मैं देता हूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू में मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ये वैल्यू कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इसको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट डाल रहा हूँ, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हमने स्टोरेज काइंड भी यहाँ पर पैरामीटराइज कर दिया, सेव कर देता हूँ। और मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो काइंड है इसकी जगह मुझे अब पैरामीटर्स डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं डालता हूँ ब्रैकेट ऑन पैरामीटर और स्टोरेज काइंड।
ठीक है, ये यहाँ पर सब कुछ पैरामीटर हो गया। अब यहाँ पर कहीं पर भी मैनुअल नहीं है सिवाय ये एसक्यू नेम टियर और ये इसके अलावा। तो बट ठीक है, इतना अभी आप लोगों को समझने के लिए इतना काफ़ी है। ओके, तो मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं अपने पावरशेल में जाता हूँ और यहाँ पर न्यू हाइफन एजी रिसोर्स ग्रुप डिप्लॉयमेंट हाइफन डिप्लॉयमेंट का नाम देता हूँ। मैं लिखता हूँ डेमो 2000 ऐसा नाम देता हूँ डिप्लॉयमेंट का नेम, हाइफन रिसोर्स ग्रुप, यहाँ पर संदीप हाइफन रावत करके रिसोर्स ग्रुप है। उसके बाद हाइफन टेम्पलेट फाइल, मेरी जो टेम्पलेट फाइल है वो है डी ड्राइव के अंदर जेसन फाइल्स करके, और मेरा जो टेम्पलेट का नेम है जो हमने बनाया webapp.json करके। ओके, ये अब हमारा परफेक्ट हो गया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो अभी जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, स्टोरेज नेम पूछ रहा है, मैं डालता हूँ store1 या फिर डेमो स्टोरेज, डेमो store1। फिर मुझे पूछता है देखो ऐप सर्विस प्लान नेम क्या है, तो मैं लिखता हूँ डेमो प्लान 01 या फिर 1। फिर मुझे पूछ रहा है ऐप नेम क्या है मेरा, डेमो ऐप 1, और एंटर मारता हूँ। अब देखना ये तीनों का तीनों जो है इस वेरिएबल से उठा रहा है, वेरिएबल से यूनिक नेम उठाएगा, उसका रिसोर्स ग्रुप का एक यूनिक आईडी उसके आगे अटैच कर देगा और 3 रिसोर्स डिप्लॉय कर देगा, एक स्टोरेज अकाउंट, ऐप सर्विस प्लान और उस ऐप सर्विस प्लान के ऊपर वो ऐप नेम। ओके, सो फ्रेंड्स मेरा जो है ये डिप्लॉय हो चुका है। आप ये देख सकते हैं मुझे सक्सीडेड का मैसेज आया है, और यहाँ पर जो है पैरामीटर्स में यहाँ पर ये सब दिखा रहा है कि क्या क्या मेरा स्टोरेज अकाउंट क्या क्या क्रिएट हुआ है, स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हुआ है, कौन से लोकेशन में किया है, स्टोरेज अकाउंट का एसक्यू क्या है, मेरा ऐप सर्विस प्लान क्रिएट हुआ है और ऐप नेम मेरा क्रिएट हुआ है। अब इसको पोर्टल पे जाके देखते हैं, यहाँ पर अभी इसको रिफ्रेश मारते हैं तो ये देखो मेरा स्टोरेज अकाउंट आ गया, यूनिक स्टोरेज अकाउंट, यूनिक ऐप सर्विस प्लान, और इस ऐप सर्विस प्लान पे मेरा ये वेब ऐप अटैच हुआ है। तो मैं ऐप सर्विस प्लान पे जाता हूँ और इसमें ऐप्स में जाता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर मेरा वेब ऐप जो है अटैच हो रखा है इस ऐप सर्विस प्लान को, ये देखो। तो यही रीजन है जो डिपेंड्स ऑन हम लोगों ने पैरामीटर या एलिमेंट या प्रॉपर्टी यूज किया, वो यही था कि इस ऐप सर्विस को हम लोग इस ऐप सर्विस प्लान पे अटैच करना चाहते थे। ओके, तो ये देखो ये हमारा परफेक्टली डिप्लॉय हो गया बिना किसी एरर के या इशू के। तो फ्रेंड्स ये था इस वीडियो में ये समझाने का मतलब कि एक कि आपको ARM टेम्पलेट में सीक्वेंस भी आपको मेंटेन करना पड़ता है, सीक्वेंस डिफाइन करना पड़ता है, और दूसरा कि एक ARM टेम्पलेट में आप एक से ज़्यादा रिसोर्स भी डिप्लॉय कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में जो है मैं एक और इसी ARM टेम्पलेट में हम लोग और एडिशन करेंगे और थोड़ा रिसोर्सेज बनाने का ट्राई करेंगे और थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।